हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। भर्ती घोटाले में 50 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई के आरोपी पार्थ चटर्जी के मंत्री पद का पेच भले अब जाकर ममता बनर्जी ने खुलवा दिया, लेकिन इस काम में हुई देरी ने नैतिकता के सारे दावों पर दाग धब्बा छोड़ दिया है। हम बहुत पॉलिटिक्स किया है, हम जिंदगी भर हम जिंदा लाश है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है कि हमारा कोई घर से लेकर मेरे को आ गया, मेरे को पास से माथा से लेकर ऐसा कोई जाएगा नहीं बचा जिसमें हमको नहीं पिटाया। हम जिंदा लाश का माफी पॉलिटिक्स करते हैं आज भी। इसी के लिए मेरे क्रेडेंशियल्स, माई कमिटमेंट इज माई क्रेडेंशियल एंड माई ऑनेस्टी इज माई क्रेडेंशियल। आई शुड नॉट आस्क और टेक एनी क्लैरिफिकेशन और सर्टिफिकेट फ्रॉम देम हु आर करप्टेड। भ्रष्टाचारियों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये कहने वाली मुख्यमंत्री को क्या वाकई अंदाजा नहीं होगा कि उन्हीं की सरकार में नंबर 2 की ताकत रखने वाले पार्थ चटर्जी और पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी 2 नंबरी काम करने के आरोपी हैं। আমি অর্পিতা উড়িষ্যায় সিনেমা করো, তুমি শুনলাম উড়িষ্যায় কাজ করো। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো করে করো। উড়িষ্যা করতে উড়িয়া বলতে পারো ভালো করে? কেমতি আচমতি এই সমস্ত ভালোই চলবে। সুতরাং উড়িষ্যায় কাজ করে বাংলারই মেয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তো আমি আগেই বলেছি ঋতুপর্ণা, আমি আগেরবারও দেখেছি ও এসেছিল এখানে। क्या बंगाल की मुखिया और सादगी की सियासत करने वाली मुख्यमंत्री को 1% अंदाजा नहीं था कि जिन पार्थ चटर्जी को उन्होंने 10 साल से मंत्री बना रखा है, जिस पार्थ चटर्जी को इस सरकार में एक नहीं 3 मंत्रालय सौंप रखे हैं, वो पार्थ चटर्जी अपनी करीबी अर्पिता के फ्लैट में 50 करोड़ रुपए काली कमाई के रखने के आरोपी हैं। उन्हीं पार्थ चटर्जी को ईडी की पूछताछ के महीनों बाद पहले फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख रुपए मिलने के 7 दिन बाद, गिरफ्तारी के 5 दिन बाद दूसरे फ्लैट से 27 करोड़ 90 लाख रुपए मिलने के 1 दिन बाद जाकर ममता बनर्जी ने मंत्री पद और पार्टी में सभी पदों से हटाने का ऐलान करवाया। 3 तस्वीरें देखिए जिस मंत्री पद की ताकत पार्थ चटर्जी के पास से बहुत पहले खींच लेनी थी, उस पावर को खींचने में करोड़ों के करप्शन वाले नोटों के खुलकर आने का इंतजार किया गया। जब नोट चीख चीख कर भ्रष्टाचार के बोलबाले का हिसाब करने लगे, तब जाकर मंत्री पद की नेम प्लेट हटाई गई। Everyone has been consulted, thoroughly deliberated, and we have reached a consensus. It's a unanimous decision that if anyone is accused or anyone is involved in any irregularity, Trinamool will not spare. जब पूरे देश के सामने बंगाल के शिक्षा घोटाले के 2000 रुपए वाले लाल लाल और 500 रुपए के हरे नोटों का काला पहाड़ ये ऊंचा होता गया, तब जाकर पार्थ चटर्जी को मंत्री पद की कुर्सी से उतारने, पार्टी महासचिव समेत सभी पद से जांच पूरी होने तक हटाने का फैसला हुआ। इतनी देर से हुई कार्रवाई ने इस सवाल को जन्म दिया है, अगर नौकरी करता आम आदमी 100 रुपए के करप्शन का आरोपी बने तो तुरंत सस्पेंड होगा। आम आदमी पर कोई केस चलता रहे तो सरकारी नौकरी तक नहीं पाएगा, लेकिन राजनीति में मंत्री पद से तब तक छुट्टी नहीं होगी जब तक कम से कम 50 करोड़ रुपए के नोट न जांच एजेंसी बरामद कर ले। अर्पिता के 2 बयान जो हैं वो बहुत सुनने लायक है। पहला, उन्होंने कहा कि पार्थ चटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था, और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए हैं, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। जब पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के फ्लैट से 22 जुलाई को 21 करोड़ 90 लाख रुपए मिले, तब तुरंत क्यों नहीं पार्थ को मंत्री पद से हटाया गया? जब झूठ बोलकर अस्पताल में भर्ती होने का नाटक करते पार्थ बेनकाब हुए, तब क्यों नहीं मंत्री पद से छुट्टी हुई? जब सोने की ईंट और करोड़ों की ज्वेलरी मिलने लगी, तब तुरंत क्यों नहीं पार्थ को हटाया गया? या फिर कहें कि जब महीनों से शिक्षा घोटाले के आरोप लगते आ रहे थे, तभी खुद क्यों नहीं पार्थ चटर्जी को हटाने का एक्शन ले लिया गया? क्या तभी जाकर कोई दल और कोई सरकार भ्रष्टाचार के मामले में अपने आरोपी नेता मंत्री पर कार्रवाई करेगी, जब ईडी वाले 50 करोड़ रुपए के नोट जब्त करके उसे आरोपी के घर के गद्दे पर यूं ईडी लिखकर सबूत के तौर पर दिखाएंगे? पत्तों का है भी नहीं है, वो जांच हो। That is position we have distanced ourselves from Arpita and her money. पैसा और अर्पिता दोनों से जिन पार्थ चटर्जी के संबंधों का सीधा आरोप, वहां टीएमसी फिलहाल इन नोटों और अर्पिता से ही अपना रिश्ता तोड़ती है।
पार्थ को पद से हटाने में जितनी हिचकी ली गई, उसके बाद भी हिचक पार्थ से दूरी बनाने में टूट नहीं रही। वो लेडी के साथ हमारे पार्टी का और गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पार्टी की तरफ से जैसे स्टेटमेंट आया, हमारे सुप्रीमो की तरफ से जैसे स्टेटमेंट आया, वही हमारा स्टेटमेंट है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा ये तो कह दिया गया, लेकिन कोई कब तक नहीं बचेगा, इसका पैमाना क्या इन्हीं नोटों और टीएमसी की कार्रवाई की टाइमिंग से तय होगा? क्या मंत्री पद तब तक कायम रहेगा जब तक ऐसे 50-50 रुपए के झोले में करोड़ों रुपए डालकर इकट्ठा किए जाते रहेंगे? क्या मंत्री पद तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक ऐसे लिफाफे में 2000 रुपए के नोट भरकर 50 लाख का बंडल बनाएंगे? क्या लिफाफे में 500 के नोट भरकर 20 लाख का बंडल बनाकर फ्लैट में रखते रहेंगे तो भी मंत्री पद कायम रहेगा? क्या जब तक फ्लैट से 4 करोड़ रुपए से ऊपर के गहने बरामद न हो जाएं, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या तभी किसी मंत्री पर जाकर एक्शन होगा जब 50 करोड़ रुपए का कैश सामने आकर दिखने लग जाएगा? क्या तभी किसी मंत्री को पद से हटाएंगे जब और फ्लैट में कैश ईडी के हाथों मिलने की आशंका जन्म ले लेगी? जैसे अब जाकर पार्थ चटर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने जाकर कार्रवाई की है। दिल्ली से मुनीश पांडे और उत्तर 24 परगना से ऋतिक मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।